Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कभी कुछ अच्छा होगा क्या इन सेंस कि क्या अच्छा होगा और कभी कुछ अच्छा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा. उससे पहले मैं कैंडल जला लेती हूँ. 1 मिनट. ओके, सो यप, तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाँ, ऑप्शन 1. सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं एंजल्स, कि कभी कुछ अच्छा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं. ऑप्शन 1. मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 कि आपको लोग काफ़ी ऐसा समझते हैं कि जैसे एक बात बता रही हूँ आपको, बुरा मत मानिएगा, बट लोगों का क्या मानना है कि जब तक आप काम आ रहे हो उनके, तब तक वो आपके पास रहेंगे. जैसे ही आप उनसे आपका काम निकल जाएगा वैसे ही वो आपसे बुरे तरीके से बात करेंगे, रूड हो जाएंगे आपके साथ, बुरे तरीके से व्यवहार करेंगे, और मैं स्पेसिफिकली ये नहीं बोल रही हूँ कि ये कोई रिलेशनशिप की बात है, ये कोई फ्रेंडशिप की बात है. मुझे ऐसा लग रहा है आपका परिवार भी ऐसा ही है कि जब उनको कुछ ज़रूरत होती है आपसे तो वो 2 पल के लिए बात करते हैं प्यार से, फिर जैसे उनका ज़रूरत आपसे नहीं हो पाता है, कुछ नहीं, जैसे होता है ना कभी कभी कि कुछ लोग हमसे कुछ मांगना चाहते हैं कि तुम ये दे दो, हमें पैसों की ज़रूरत है, तुम हमें पैसे दे दो. तो जब वो लोग देखते हैं कि आप उनके काम नहीं आ पा रहे हो तो वो आपसे रूडली बात करते हैं, ऐसे कि आप मायने नहीं रखते, जैसे आपका कोई वही नहीं, अस्तित्व ही नहीं, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते. ऐसा आपको इग्नोर करेंगे, ऐसे आपसे बात करेंगे जैसे आप कुछ हो ही नहीं उनके सामने, है ना. वो बहुत ज़्यादा आपसे बहुत ज़्यादा कुछ है और आप कुछ नहीं हो उनके सामने, ऐसा करते हैं. तो देखा जाए तो हर एक एरिए में, लाइफ के हर एक एरिए में आप डिस्टर्ब हो गए हो. सिंपल सी बात है, आप डिस्टर्ब हो गए हो. आप चाहते हो कि मुझे पीस मिले, आप शांति चाहते हो एक्चुअल में, लेकिन जिस तरीके से आप देखते हो कि एक के बाद एक दरवाजे बंद होते जाते हैं, आई थिंक आज की रीडिंग आपके लिए बहुत परफेक्ट होने वाली है. क्योंकि एक्चुअल में आप खुद भी यही जानना चाहते हो कि क्या सच में कभी कुछ अच्छा हो पाएगा मेरी लाइफ में. लेट्स सी. आपको पता है कि यस, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है और ये चीज़ें जो है ये क्यों चल रही है, या फिर अगर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो क्यों कर रहा है. आपके पास सारी चीज़ों का जवाब है, लेकिन आप एक चीज़ का आंसर चाहते हो, वो है मेरे साथ ही क्यों. आप इसका जवाब चाहते हो. वी हैव द हर्मिट. और देखिए, मैं आपको सिंपल एक बात बताती हूँ. मैं आपको वो कहीं कहाई बातें नहीं बोलूँगी कि ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है. लेट्स सी, सच में देखते हैं क्या कुछ है, क्या कुछ अच्छा होगा आपके साथ. ओके, ऑप्शन 1. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए ना दिन बहुत मायने रखते हैं. जैसे एक वो इंसान जिसके लिए अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका, ना कोई सेलिब्रेशन है, क्योंकि कभी कुछ अच्छा हो तो तभी तो सेलिब्रेट हो कुछ. ना कोई सेलिब्रेशन है, ना कोई खुशी की वजह है, ना कोई रोने की वजह. कोई दुख भी आए तो आपको ऐसा लगता है कि ये उसमें इतनी भी बड़ी वजह नहीं है कि हम इसके लिए आंसू बहाए. एक काफ़ी, आप आई थिंक आपको ठोकर बहुत लगी है जिसकी वजह से अब आप बहुत कम, आपके अंदर इमोशंस बचे. ऑप्शन 1, राइट. तो अब जो जैसा है वैसा ही मान लेते हो, समझ लेते हो, लेकिन आप जानना चाहते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हर बार. और जब आप दूसरों को देखते हो, दूसरों की लाइफ के बारे में सुनते हो, और जब वो लोग आपको आपके लाइफ के, अपने लाइफ के बारे में बताते हैं, तो आपको ऐसा लगता है उनकी लाइफ तो कितनी परफेक्ट है. लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आप दूसरों को अगर देख के कहते हो कि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, मेरे लाइफ में नहीं होता, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हर कोई, ठीक है, दुनिया में हर जो दूसरा तीसरा इंसान है वो किसी न किसी चीज़ से सफ़र ही कर रहा है, लेकिन वो बताएगा नहीं. वो क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसका मन नहीं है, और वो चाहता भी नहीं. देखिए, हर कोई दुनिया में अपना दुख नहीं बताता है. जैसे आप भी कभी कभी कुछ लोगों को अपना दुख नहीं बताते. तो पूछता है क्या है, सब कुछ कैसा चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, तो आप बोलते हो ठीक है ना. आप कभी भी अपना दुख हर किसी को नहीं बताते. तो वैसे ही हर कोई अपना दुख हर किसी को नहीं बताता. तो आप जिनसे भी पूछते हो ना, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग खुद सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन बोलते हैं कि हाँ चलो सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है ना. तो ऐसे किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, और सिंपल सी बात है, कंपेयर मत करिए अपनी लाइफ को, ठीक है. भले ही कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कभी भी कंपेयर मत करिए. ये मत बोलिए कि उसकी लाइफ मेरे से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है. जैसे भी ये ठीक ही है. यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड लिटरली, ये जो कार्ड होता है ना, ये बताता है हैप्पीनेस के बारे में, खुशियों के बारे में, परिवार के साथ समय बिताना और खुश रहना. हीलिंग, एक इंसान जो पूरी तरीके से हील हो चुका है, उसके लिए कोई चीज़ ट्रॉमा नहीं है, ठीक है, और वो अपने लाइफ में अब खुश है, और अब
अपनों के साथ समय बिताता है। लेकिन बिल्कुल इसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है अभी, जो भी आपके साथ हो रहा है ना ऑप्शन 1, पता नहीं कितने लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, बट उससे बिल्कुल विपरीत हो रहा है। आप जो करना चाहते हो वो कर नहीं पाते, है ना। जिस चीज़ पे आपका मन लगता है वो चीज़ धीरे धीरे करके आपके लिए गलत साबित होने लगती है। जैसे आपका मन लगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे इसी काम को अपना समय देना है, फिर वो काम आपको इतना ज़्यादा डिसएडवांटेज देने लगेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि इसमें सिर्फ मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, मैं इसमें ना आगे बढ़ पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ, राइट। सो अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या कुछ अच्छा होगा, ठीक है, और क्या को भी कुछ अच्छा होगा इसके बारे में, तो यस, थोड़े समय बाद मैं देख रही हूँ, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, लुक 9 रिपीट हुआ है, उसके बाद 10 भी आया है, तो लुक 2, 3 और 9, 10 काफ़ी स्मूथ है। तो एक बात मैं आपको बताती हूँ, थोड़े समय बाद आप देखोगे इस चीज़ को कि आप अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए, भले अभी सिचुएशन कैसी भी हो। ट्रस्ट मी, अभी जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, थोड़े समय बाद ना आपके रास्ते खुलेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि हाँ चलो मेरे लाइफ में वो जो मैं चाहता हूँ वो आ रहा है, और जो मैं नहीं चाहता हूँ वो मेरे पास से जा रहा है। जैसे आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अवॉइड करना चाहते हो अपने लाइफ में, जो चीज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड कर देती है, राइट। तो जो मुझे नहीं चाहिए वो चीज़ें मेरे पास से जा रही है, तो एक बैलेंस सा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा पावरफुल है, आप इस चीज़ को मानते हो, और मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ, ये बात सच है, क्योंकि कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ वो है यही है कि इतना बस याद रखें कि कभी कभी ना हमें पैसों से नहीं, कभी कभी हमें अंदर से स्ट्रांग होना पड़ता है, ठीक है। पैसों से तो चलो आप मेटलिस्टिक चीज़ों को स्टेबल कर पाओगे, खुद को स्टेबल करना खुद की जिम्मेदारी है। पैसों से आप खुद को स्टेबल नहीं कर सकते। आप कोई भी थेरेपी ले लो, जब तक आप खुद मन में नहीं बिठाओगे ना कि हाँ भाई ठीक है सब कुछ सही चल रहा है, तब तक कोई भी आपको समझा लेना वो असर नहीं करेगा आपके ऊपर। तो हर वक्त पैसे नहीं, कभी कभी हमारे खुद के अंदर की आत्मा की तृप्ति के लिए हमें खुद को समझाना पड़ता है, हमें खुद के अंदर स्टेबिलिटी लानी पड़ती है। तो बेहतर है करेंट सिचुएशन में इस चीज़ को आप समझो कि आप जो मान रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप गलत मान रहे हो, मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है आजकल की दुनिया में। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पैसे से हम अपने मेंटल पीस को नहीं खरीद सकते। उसके लिए आप आपके पास पैसे है, आपके पास पैसे नहीं है, जो भी सिचुएशन है, हमेशा इतना याद रखिए कि हमें अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो ठीक ही है, लेकिन हमें अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ताकि हम कोई भी सिचुएशन से ईजिली कोई भी सिचुएशन से ईजिली डील कर ले। तो बस इतना करंट सिचुएशन के लिए आपको बोला जा रहा है कि अंदर से स्ट्रांग बनिए, क्योंकि जो चीज़ पैसा नहीं कर सकती है वो हम खुद से खुद कर सकते हैं, है ना। पैसा कभी भी हमारे अंदर की बेचैनी नहीं मिटा सकती है ना। वो बस बेचैनी ला सकती है कि और कमाना है और यहाँ पे पैसे ज़्यादा खर्च हो गए, है ना। तो बस इतना याद रखिए कि अंदर से वो बेचैनी हटाइए, वो जो बेचैनी आपको हो रही है ना इन दिनों, इसको हटाने की ज़रूरत है। इसको आप खुद ब खुद ही हटा सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ों में आपको खुद को समझाना चाहिए कि जो नज़रिया है आपका अपने लाइफ को देखने का, या फिर जो सिचुएशंस देखने का, जैसे आप देखते हो ना कि मेरी लाइफ बहुत बेकार है, ठीक है, थोड़ा सा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं मानती हूँ थोड़ा बहुत है, बहुत कुछ है जो ख़राब है आपकी लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी चीज़ें ख़राब है, ठीक है। तो थोड़ा सा नज़रिया बदलोगे ना तो रास्ते भी दिखाई देंगे आपको, है ना। जैसे एक मान लीजिए एक इंसान है जो जंगल में है, एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ। एक इंसान है जो जंगल में है, इर्द गिर्द बड़े कांटे बिछे हुए हैं उसके, ठीक है, और वो चाहता है कि उस जंगल से वो पार करके अपने घर चले जाए। लेकिन वो कैसे जाएगा अगर वो अपना नज़रिया नहीं बदलेगा? अगर वो वहाँ पर बैठ जाए और बोले कि मुझे बस कांटे ही दिखाई दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको हटाए कैसे, है ना, तो वो उन्हीं कांटों को देखना चाह रहा है, उसको हटा, मतलब उसके अंदर वो है ही नहीं, समझ रहे हो, उसके अंदर वो सोच ही नहीं है कि उसको वो उन कांटों को हटाना है। उसको ऐसा लग रहा है वो कांटे अपने आप हटेंगे, तो वो अपने आप हटेंगे क्या, है ना। वो उसके अंदर सोच आनी चाहिए कि मैं खुद से इन कांटों को हटा सकता हूँ, तभी तो मैं जाऊँगा इसको पार करके अपने घर, है ना। तो वही सेम चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अंदर एक सोच होनी चाहिए और अपना एक नज़रिया होना चाहिए, तो आपको रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। मैं मानती हूँ, मैं सब मान रही हूँ कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है और आप चीज़ों से अब डील करते करते थक गए हो, और अब आपको कोई चीज़ में कभी लगता नहीं है कुछ अच्छा हो पाएगा, मैं सब समझ रही हूँ। लेकिन आपको ये भी चीज़ समझनी पड़ेगी कि कभी कभी हम हमें नज़रिया बदलना पड़ता है। कभी कभी हम वो उस नज़र से नहीं देख पाते चीज़ों को, जिसकी वजह से हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, है ना। देख अब कभी कभी होता है ना हमारे साथ कि हम कोई चीज़ को कुछ समझ रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ कुछ होती है, क्योंकि हमारा नज़रिया गलत होता है तो हम उस चीज़ को गलत समझ रहे होते हैं,
है ना, लेकिन वो चीज़ एक्चुअल में बहुत अच्छी साबित होती है। तो वैसे ही वो एक नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, आपको रास्ते दिखाई देंगे और आपको क्या करना चाहिए ये भी चीज़ समझ आएगी। और मुझे नहीं लगता आपको गिव अप करना चाहिए, क्योंकि आप वैसे व्यक्ति हो नहीं। ऑप्शन 1, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप बहुत समझदार इंसान हो और आपको पता है कि लाइफ इतनी छोटी सी है नहीं कि आप गिव अप कर दो ईज़िली। तो यस, मैं बस आपको यही कहूँगी कि ठीक है, हम कभी कभी ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर दें, है ना। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके देखना चाहिए, तो सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओके, ऑप्शन 1, एक और बात मैं आपको बताती हूँ। जिन लोगों को आप इनोसेंट समझते हो ना, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार ये व्यक्ति बहुत मासूम है, यार वो व्यक्ति बहुत मासूम है, तो अगर आप जिनको माफ़ कर देते हो ना बार बार मासूम बोल करके कि अरे यार इनसे क्या लड़ाई करनी, इनको क्या बोलना इनसे कुछ भी, एक्चुअली में वो लोग बहुत क्लेवर है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मासूम है बेचारा, बातों बातों में बोल देता है, समझ नहीं है उसको, बहुत चालाक है वो लोग जिनको आप मासूम कहते हो। तो जो लोग मासूम आपको लगता है वो लोग मासूम है नहीं एक्चुअली में। ठीक है, तो थोड़ा सा एक हद तक ही लोगों को फॉरगिव करिए। ठीक है, मतलब माफ़ तो करिए, ठीक है, माफ़ करना गलत नहीं है, माफ़ करिए, लेकिन उनको उनकी की गई हरकतों को मत भूल जाइए, है ना। और उनको वापस से वही मौका मत दीजिए कि वो आपको दोबारा से वैसा ही ट्रीट कर सके। समझ रहे हो मेरी बात को, माफ़ करिए, लेकिन उस चीज़ को भूलिए मत कि उस व्यक्ति ने किया क्या है। भूल जाओगे तो दोबारा वही मौका दोगे, वो व्यक्ति दोबारा यही करेगा। वी हैव द ड्रीम, वी हैव थंडरबोल्ट। क्या अब ऑप्शन 1 में क्या बताऊँ, ये सब अब नॉर्मल हो चुका है। लेकिन ये आपके अच्छे के लिए, मेरे लिए ना ये थंडरबोल्ट का कार्ड बड़ा नॉर्मल सा हो चुका है। अब ना कभी कभी लाइफ स्मूथ भी चलती है तो ऐसा लगता है इसको आना चाहिए। मजाक कर रही हूँ। लेट्स सी, वी हैव द आउटसाइडर। ओके, तो ये जो थंडरबोल्ट का कार्ड है ये आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि एक्चुअल में जिन चीज़ों का आप अपने लाइफ में, जैसे आपके कोई ड्रीम्स हैं, कोई कुछ करना चाहते हो आप अपने लाइफ में, कुछ बड़ा करना चाहते हो, कोई स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, किसी को खुश रखना चाहते हो आप अपने लाइफ में, तो वो जो भी चीज़ है जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो होगा, लेकिन ये थंडरबोल्ट के बाद होगा। यानी कि ये जो टावर मोमेंट है, ये टावर मोमेंट के बाद आप काफ़ी स्टेबिलिटी देखोगे। ये एक पॉजिटिव टावर मोमेंट साबित होगा आपके लिए, क्योंकि इसके बाद ही आपको रास्ते दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए कौन सा सक्सेस का रास्ता है, कौन सा नहीं है। ठीक है, और अभी से लेकर के 2 महीने में अगर आपको कोई व्यक्ति मिल रहा है जो आपको बोल रहा है कि जैसे कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आप ये करवा लो ये ठीक हो जाएगा, वो करवा लो वो ठीक हो जाएगा, किसी की बातों पे बिलीव करके अपने अच्छे खासे पैसे नहीं देने किसी को। ठीक है, एक ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। अभी से लेकर के 2 महीने में किसी की भी बातों में नहीं आना है, किसी को अपने पैसे नहीं देना है। खास करके कोई अगर बोल रहा है कि मैं आपकी सिचुएशन ठीक कर दूंगा, तो नहीं, मत दीजिए। ठीक है, मैं आपको बस इतना ही बोलूँगी। मैं नहीं बोल रही ये सच होता है झूठ होता है, वो अपने उस पर होता है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बोलूँगी कि किसी पे भी विश्वास करके अपने पैसे मत दीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप किसी की बातों में, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के आप किसी को पैसे मत दो। अदरवाइज़ वहाँ पे फिर आप देखोगे कि आपके पैसे डूब गए। ठीक है, वो कोई भी बात हो, किसी भी बात पे कोई बोल रहा है विश्वास करके मुझे पैसे दो, तो नहीं दीजिए। ठीक है, द ड्रीम का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जो चीज़ें आप अपने लाइफ में चाहते हो वो चीज़ें होंगी, लेकिन वो एक अपने समय पर होंगी। ठीक है, और ये बात एंजल्स आपको सच में बताना चाहते हैं। ये बात इस वजह से बोली जा रही है आपको, क्योंकि बहुत समय से आप, जैसे मैंने आपको बताया, आप थक चुके हो एक्चुअल में चीज़ों से, आप परेशान हो चुके हो, और अब आप चाहते हो एक या तो फिर ब्रेक मिल जाए, सारी चीज़ों से हम छोड़ छाड़ के चल दे कहीं पर, कहीं दूसरी जगह पे, जहाँ पे ना काम का स्ट्रेस है ना कुछ और है। अपने भक्ति में लगे रहो, अपने अपने ध्यान में लगे रहो। आपको ऐसा लगता है या तो फिर ये करो या तो फिर सब कुछ ठीक हो जाए, है ना, क्योंकि आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हो, बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हो, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर एंजल्स कह रहे हैं ये बात, मैंने रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ डिसाइड करी थी कि कोई भी बात जो रिपीट होती है टैरो में, मैं उस चीज़ को नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर फिर भी एंजल्स यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि एक समय पर सारी चीज़ें होती है, तो ट्रस्ट में ये कोई रीज़न की वजह से बोला जा रहा है, क्योंकि रीडिंग से पहले ही मैंने ये चीज़ वो करी थी। आई होप आप समझ पा रहे हो, राइट। तो यस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि समय पर होगा, समय का इंतज़ार करिए। वो जब परफेक्ट टाइमिंग होगी ना, ऑप्शन 1, तो सारी चीज़ें बैलेंस में होंगी। आपको कोई चीज़ के बारे में स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। ये बस कुछ हार्ड डेज़ होते हैं, वो कहते हैं ना, कुछ स्ट्रगल के दिन होते हैं, जहाँ पे अगर आप उस स्ट्रगल पे रुक गए
तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चलते गए चलते गए चलते गए तो एक समय बाद आपको मंजिल मिल जाएगी। तो वही ही चीज़ है, ठीक है। द आउटसाइडर का कार्ड आपको बता रहा है कि थोड़े समय बाद सब कुछ ठीक होगा, लेकिन उससे पहले ना कुछ चीज़ों के बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ लोगों के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन 1 की क्या है, क्यों है, इसका जवाब मैं भी बोल रही हूँ आपको कि इन चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है और क्या है ये, ठीक है। और ये जब जान जाओगे ना, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और आपको ये भी समझ आएगा कि वो जो एक क्या कहते हैं उसको, कि चीज़ें जो रुकी हुई है वो क्यों रुकी हुई है, ठीक है। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले देखा जाए तो आपकी लाइफ में टू बी ऑनेस्ट कुछ अच्छा ही नहीं होता। मैं जनरली बता रही हूँ इस बात को, मैं आपको गिल्ट नहीं दे रही हूँ, बुरा नहीं फील करवा रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से देखा जाए तो कुछ ठीक नहीं होता जल्दी आपकी लाइफ में, कुछ सही नहीं होता, ठीक है। मैं अगर आपको अपने तरफ से एक पर्सनल कुछ बताऊँ, कुछ गाइडेंस दूँ, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप जितना हो सके ऊपर वाले का नाम लीजिए, चैंटिंग करिए, हो सके तो हनुमान चालीसा पढ़िए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं, ट्रस्ट मी, ये जो भी रास्ते बंद हैं आपके, ये किसी ये खुल जाएंगे ये रास्ते आपके लिए, ठीक है। तो मैं बस आपको यही बोलूँगी कि जो भी हो सके कोई भी चीज़ भगवान से जुड़िए, ठीक है। और किसी इंसान से मत जुड़िए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी इंसान से जुड़िए और बोलिए कि मेरी तकलीफ़ें ठीक कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप ऊपर वाले से जुड़िए और बस आप नाम लेते रहिए, ये जो भी चीज़ है ये ठीक हो जाएंगी, ट्रस्ट में, ठीक है। और ज़्यादा सोचिए मत किसी भी चीज़ के बारे में, ऑप्शन 1, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको, आप एक बार ऊपर वाले का नाम लेते रहिए। अगर आप ऑलरेडी लेते रहते हो तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए, वो बेस्ट होता है, ठीक है। आप हनुमान चालीसा सुना करिए, पढ़ा करिए, और बस इतना याद रखिए कि हाँ, मेरे साथ कोई नहीं है तो मेरे साथ भगवान है, ठीक है। अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है, चलो मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उतना मेरे को नहीं मिल रहा है, और अगर मैं जितना प्यार लोगों को कर रहा हूँ अगर मुझे उतना प्यार नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला मेरे साथ है, वो देख रहा है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ, मेरे कर्म कहाँ पे डगमगा रहे हैं, है ना, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों के बारे में ऊपर वाला जान रहा है, देख रहा है ना। ऊपर वाले को किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ देख रहा है खुद से। तो एक समय बाद, आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक होंगी, तो वो बस एक विश्वास रहना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी ये सारी ही चीज़ें ठीक होंगी। मैं आपको पर्सनली ये कहूँगी कि भगवान का नाम लेते रहिए। अगर आप ऑलरेडी लेते हो भगवान का नाम, फिर भी कोई चीज़ नहीं ठीक हो रही है, तो मैं बस आपको ये बोलूँगी कि आप हनुमान चालीसा पढ़ा करिए, जितना हो सके आपसे सुनिए, पढ़िए, ठीक है। अपने मन में बिठा लीजिए, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी जो भी आपके लाइफ में हो रही है, ठीक है। नो मैटर वो आपके हेल्थ है, आपके रिलेशनशिप्स है, और जो भी है सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन 1। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, ऑप्शन 2। सो अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा है, देन लेट्स सी कि क्या कभी कुछ अच्छा होगा। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक तो सबसे पहले लो एनर्जी से निकल मतलब जल्दी निकला करिए, ऑप्शन 2, ठीक है। आपके लिए लो एनर्जी जो होती है, और जो ऐसे जो लोग होते हैं जो लो एनर्जी में रहते हैं, आपको ऐसे लोग नहीं जचेंगे कभी भी, ठीक है। तो लो एनर्जी वाले लोगों से दूर रहा करिए। और कभी कभी लो एनर्जी वाले लोग पता है कौन होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी ना ये लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद तो अच्छा कुछ करते हैं नहीं, और दूसरा कोई कुछ करता है तो उसमें वो कमेंट करते हैं कि अरे ये देखो कैसा कर रहा है, और मतलब हंसते हैं दूसरों को देख करके, है ना। एटलीस्ट वो तो कुछ कर रहा है ना। तो उनको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के बारे में गॉसिप करते हैं, वो भी लो एनर्जी वाले लोग होते हैं। कोई भी इंसान जो नेगेटिव बोलता है, सोचता है, देखता है, या फिर नेगेटिव करता है कोई काम, ठीक है, जो चीज़ सही नहीं होती वो करता है, तो वो एक्चुअल में लो एनर्जी वाला इंसान है, जो ना ही खुद कभी अच्छा कुछ कर पा रहा है, दूसरा कर रहा है तो बोल रहा है, जो ना ही खुद कुछ अच्छा क्रिएट कर पा रहा है, लेकिन नेगेटिव चीज़ें देखता रहता है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो नेगेटिव है, जो लो एनर्जी से जुड़ी हुई है, कोई भी ऐसी बुराई या फिर कोई भी ऐसी टॉक्सिक चीज़, उनसे आप दूर रहा करिए। आपके लिए वो नहीं बने हैं वो चीज़ें, ठीक है। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कुछ चीज़ों में आके, कुछ लोगों के साथ रह के, कुछ लोगों के एनर्जी में आके, ठीक है, कुछ लोगों से बात करके आपको ऐसा लगता है कि मेरी कोई वर्थ नहीं है। आप एक्चुअली में अपने लाइफ का सारा पर्पस भूल जाते हो। पर्पस इन द सेंस कि आप क्या कर रहे हो और आपका क्या गोल था, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, और आपको ऐसा लगता है ये लोग कितनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं क्यों इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रहा हूँ, मैं भी इनकी तरह नॉर्मल काम करता हूँ, ये जो कर रहा है। ऐसे ऐसे लोगों से मैं बोलूँगी कि अकेले रह लो, ऐसे लोगों से कभी बात मत करो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर इतना पड़ जाता है ना कि हम सोचते हैं ठीक है, काश हम उनकी जगह पे होते, वो कितना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में अपने,
जबकि हम उनसे अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं और जैसा भी कर रहे हैं उनसे लाख गुना अच्छा है, लेकिन उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनकी बोली से भी, कि वो बोलते हैं कि अरे आप क्या कर रहे हो, ये सब फालतू की चीज़ें, आप भी कोई नॉर्मल सा काम करो और आप क्यों इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हो, है ना। कुछ लोग होते हैं एक्चुअल में, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, जो लोग ना खुद को भी कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, दूसरों को करने देते हैं। ऐसे लोगों की बातें ही मत सुना करिए, मतलब हवा में कहते हैं ना, कुछ लोगों की बातें हवा में होती है, उनको हवा में लीजिए, उनको ज़्यादा सीरियस मत लिया करिए, ठीक है। तो लोग एनर्जी एक्चुअल में आपके लिए बनी है नहीं, तो आप इन एनर्जी में रहा भी मत करिए। अभी मैं ये बता रही थी ऑप्शन 1 के मन में, कि आपको कभी भी ऑप्शन 2 में आपको भी ये बताऊंगी कि ऑप्शन 2, कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ मेरी लाइफ में सही नहीं हो रही है, या फिर ये चीज़ मेरे लिए कभी अच्छी साबित नहीं हो रही है, मैं कितना भी कर लूँ कभी कुछ अच्छा नहीं हो पाता, और लाइक मैं कितना भी एफर्ट कर लूँ कभी किसी को मेरा प्यार नहीं दिख पाता, मेरी अच्छी इंटेंशन नहीं दिख पाती, मैं कितने भी अच्छे कर्म कर लूँ मुझे कभी उसके बदले अच्छा नहीं मिलता, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है। अब आप अच्छा करो बुरा करो, किसी की बुराई करो, किसी के बारे में अच्छा बोलो, ऊपर वाला सब सुन रहा है, सब देख रहा है, ठीक है। और एक समय बाद ना, ट्रस्ट में, ये दुनिया आपके साथ कभी जस्टिस नहीं करेगी, ठीक है। और ये जो हम बोलते हैं कि ये है तो ये जस्टिस करते हैं लोग, और कहते हैं ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, आप समझ पा रहे होगे कि ये लोग जस्टिस करते हैं, वो लोग भी एक समय बाद नहीं करेंगे, ठीक है। एक मतलब आपको बात बता रही हूँ कि ऐसा होता है कि जो हम कहते हैं ना कि अरे ये लोग तो जस्टिस करते हैं, अरे वैसे वो लोग तो जस्टिस करते हैं, वो लोग भी नहीं करेंगे आपके साथ जस्टिस। समझिए ये दुनिया बड़ी बनावटी है, ठीक है। इस दुनिया में ना कोई किसी की ना मदद करता है, ना कोई किसी के साथ जस्टिस करता है। आप कहीं पर सही भी हो ना, वहाँ पे भी आप गलत हो जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये सारी चीज़ों का हिसाब जो है वो ऊपर वाला रखता है, ठीक है। तो दुनिया कभी भी आपके साथ जस्टिस नहीं करने वाली। आप जितना उनके लिए करोगे, कहीं यहाँ के लोगों के लिए, या ये जो दुनिया में जो लोग हैं, आप उनके लिए जितना करोगे, वो लोग उतना आपको नीचा गिराते जाएंगे और आपको ऐसा बताएंगे कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअल में आप उन्हीं की तरफदारी करने के लिए बने हुए हो, ऐसा आपको फील करवा देंगे। इससे अच्छा है कि आप ऊपर वाले से जुड़े रहो, और आप इतना बस याद रखो ऑप्शन 2, कि आप जितना भी अच्छा कर रहे हो, जितना भी गलत कर रहे हो, कहीं पर भी सही हो कहीं पर भी गलत हो, वो सब ऊपर वाला जानता है, ठीक है। ट्रस्ट में, ये दुनिया देखेगी भी ना कि आप सही हो, तभी भी आपको गलत कह देगी। समझ रहे हो। इतना इतनी ज़्यादा बनावटी चीज़ें हो गई है, इतने ज़्यादा बनावटी लोग हो गए, है ना, कागज़ के पीछे भागते हैं। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि इन सारी ही चीज़ों को छोड़ के आप बस इतना याद रखिए कि ऊपर वाला मेरे साथ है। 1 मिनट। ओके, आई एम सो सॉरी। तो ऊपर वाला मेरे साथ है, तो मुझे कोई चीज़ की परवाह नहीं, मुझे कोई चीज़ की टेंशन नहीं। मुझे पता है अगर वो मेरे साथ है तो ये दुनिया मेरे साथ न्याय करे या ना करे, ऊपर वाला ज़रूर करेगा, ठीक है। बस इतना याद रखिए। दुनिया के लोगों से उम्मीद मत रखा करिए, क्योंकि मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो जो काफ़ी उम्मीदें रखता है दूसरे लोगों से। क्या लोगों की बातों में आना। मैं तो बोलती हूँ आपको ऑप्शन 2, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई किसी का अपना नहीं होता। कोई ये जो चीज़ें होती है ना, ये सब बोलने वाली बातें होती है कि ये तुम्हारे अपने लोग हैं और ये तुम्हारी मदद करेंगे, मैं ये लोग तुमसे प्यार करते हैं, और ये बातें सब बोलने वाली होती है। एट द एंड कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। सब अपने अपने उसके मतलब से रहते हैं, याद रखना हमेशा। कि कोई ना, वो तो कहते हैं ना कि हम यार ये सेल्फलेस है, हम किसी के लिए सेल्फलेस हो जाएंगे, वो चीज़ हम समझ सकते हैं कि जब हम किसी के लिए सेल्फलेस होते हैं ना, तो वो बात क्या होती है, और जब हम किसी के लिए सेल्फलेस होते हैं तो हम कितने हद तक हो जाते हैं। लेकिन कभी भी दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखना कि अरे ये सेल्फलेस है मेरे लिए, ये सेल्फिश नहीं है, और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये कभी नहीं करनी चाहिए। कोई किसी का नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात को। लोग मतलब से हैं आपके साथ और मतलब से रहेंगे। अब वो फिर आप कितने भी ज़्यादा पैसे वाले हो, कितने भी ज़्यादा पैसे आप कम कमाते हो, ठीक है, सभी मतलब ही है, याद रखिएगा, हर एक व्यक्ति। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो बिना मतलब के आपके साथ है, सभी मतलब ही है दुनिया में। तो बेहतर है कि ऐसे मतलबी लोगों के साथ रह के, जिनका जब मतलब ख़त्म होता है वो आपको धुतकार देते हैं, आपको गलत कहने लग जाते हैं, और एक बार भी आपके साइड से नहीं सोचते कि आपको कैसा लगता है। ऐसे लोगों से जुड़ने से अच्छा आप ऊपर वाले से जुड़ो, वो कभी आपको गलत नहीं कहेगा किसी भी सिचुएशन में ना। याद रखिएगा, हमेशा ऊपर वाला ही होता है जो काम आता है। उसके बाद ही यहाँ के जो लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि अरे ये हमसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, वो काम आते हैं। हमेशा ये याद रखिएगा। ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि क्या कभी कुछ अच्छा होगा, तो इसका जवाब यही है कि ऑब्वियसली होगा। लेकिन आपकी लाइफ में एक्चुअल में जो सबसे ज़्यादा गलत चीज़ें हुई है ना, वो आपके रॉन्ग डिसीजंस की वजह से हुए हैं। क्या है कि दूसरा कोई व्यक्ति बोल देता है ये करो तो आप कर लेते हो, दूसरे किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, दूसरा कर रहा है तो आप कर लेते हो कोई काम। तो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से आपकी लाइफ आधा से ज़्यादा जो है वो ख़राब हुई है।
जो आप कहते हो ना कि मेरी लाइफ सही नहीं है, वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि आप दूसरों की बात ज़्यादा सुनते हो, दूसरों से उम्मीदें रखते हो, और वो भी ऐसी उम्मीदें जो आपको पता है वो कभी सपने में भी वो उम्मीद पे कभी खड़े नहीं उतरेंगे, है ना? ऐसे लोगों से आप उम्मीदें रखते हो। तो बे मतलब आई मीन ये फालतू है, किसी से भी उम्मीद मत रखिए, ठीक है? मैं जनरली बता रही हूँ क्योंकि आपको हद से ज़्यादा हर्ट हो जाता है, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ, किसी से उम्मीद मत रखिए। याद रखिए मैं आपको वही बता रही हूँ कि सभी मतलबी है, ठीक है? कोई बिना मतलब के नहीं है इस दुनिया में। वो बहुत ही कम लोग हैं जो बिना मतलब के किसी दूसरे की मदद कर रहे हैं, किसी दूसरे को अच्छा बोल रहे हैं, किसी दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। बाकी सब अपने मतलब से जी रहे हैं, मतलबी लोग हैं, ठीक है? ये बनावटी दुनिया, बनावटी लोग, आप इनसे कुछ उम्मीद रखो ही मत तो अच्छा है। ठीक है? और यहाँ आजकल तो क्या होता है कि लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भाग जाते हैं, समझे? मतलब कि अगर किसी की अगर जैसे कि अम, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरों को खाना सर्व करेगा, तो वो करेगा ही नहीं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा, वो दूसरों को बोलेगा कि तुम क्यों नहीं कर देते, तुम क्यों नहीं कर देते। तो यकीन करिए बिना मतलब के कोई कुछ नहीं करता, सब मतलबी लोग हैं, और इनसे उम्मीदें रखना मतलब खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना। तो किसी से उम्मीद मत रखिए, ठीक है? और बस इतना याद रखिए कि आप अपने लिए जी रहे हो और अपने लिए जो करोगे करोगे, ठीक है? तो दूसरों को इन्फ्लुएंस में मत आइए, क्योंकि एट द एंड जिनकी इन्फ्लुएंस में आकर के जो आप करते हो ना, वो तो साइड हो जाते हैं बोल के कि तुमने करा था ना, हम तो बोल रहे थे बस, तुमने डिसीजन लिया था, ये बोल के साइड हो जाते हैं, है ना? तो सोच समझ के जो भी डिसीजन लेते हो आप लिया करिए। और नियर फ्यूचर में भी मतलब अभी से कुछ समय में भी ऐसा होगा, कुछ डिसीजंस आपको लेने को कहा जाएगा कि आप ये डिसीज़न लीजिए और ये करिए। तो उस समय पर भी आप इतना याद रखिएगा कि धीरे धीरे करके ना एक्चुअल में आपको कुछ कुछ तो, अगर आप सोशल मीडिया पे हो ऑप्शन 2, तो आप देखोगे कि आप फॉलोअर्स गेन कर रहे हो, आप यू you नो आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है? अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी हो, उसमें आप देखोगे गेन हो रहा है मुझे, और तभी आप डिसीज़न लोगे कि मुझे ना कुछ हट के करना है, कुछ अलग करना है। तो लोग बोलेंगे तुम जो कर रहे हो वही करो, बस उसके अलावा कुछ मत करो, है ना? तो उनकी बातों को नहीं सुनना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, और आपको बस इतना पता है कि जो करा है आपने ज़ीरो से स्टार्ट करा है, जो करा है खुद के दम पे करा है। तो बेहतर है कि आप खुद के दिल की सुनो, ना कि लोगों की, ठीक है? लोग इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो आपके पास है आप वो भी गंवा दोगे, लेकिन आपको पता है आपके अंदर कितना पोटेंशियल है और आप क्यों करना चाह रहे हो कोई उसके साथ ही साथ कोई दूसरा, जैसे कि अम, कुछ हटके कुछ हटके उस काम से कुछ हटके आप करना चाह रहे हो, लोग बोल रहे हैं नहीं मत करो। उनकी बातों को नहीं मानना है, ठीक है? हमेशा इतना याद रखना है कि देखिए अब जैसे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बताता है कि अगर आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होगे ना, तो ये जो ऑप्शंस है इसमें से जो सबसे बेकार होगा ना आपके लिए, वो आप चूज़ करोगे, क्योंकि दुनिया में क्या अलग अलग लोग हैं और अलग अलग लोग अपनी अपनी ओपिनियन बताते हैं आपको, और जब वो अपना ओपिनियन बताते हैं तो वो अपने हिसाब से बताते हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी जैसे जी है, उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस लिए उस हिसाब से बताते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी अगर दूसरे की लाइफ में कोई दूसरा एक्सपीरियंस हुआ है तो हमारी लाइफ में भी वही ही हो, है ना? तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे लिए जो सबसे गलत होता है ना, हम इतना ज़्यादा सुन लेते हैं लोगों की बात कि हम उसको चूज़ कर लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता, है ना? लेकिन जब हम खुद से चूज़ करते हैं, खुद के लिए खुद कुछ सोचते हैं और अपने दिल से कुछ डिसीज़न लेते हैं, और हमें जब लगता है कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए और हम वो काम करते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा साबित होता है। जैसे ये इंसान, इसने थोड़ा सा सोचा और इसने बिना कुछ डाउट किए इसको चूज़ कर लिया, और ये एक्चुअल में इसके लिए एक अच्छा रास्ता है, एक अच्छा यू नो डिसीज़न साबित होगा। तो नेक्स्ट जो भी सिचुएशन आपकी तरफ आएगी वो आपके लिए ऑप्शंस लेकर के आ रही है, ठीक है? तो आप उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। तो मैं बस आपको यही बोलूँगी कि खुद के दिल से पूछिएगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? और वैसे भी एक बात मैं आपको बताती हूँ, क्या होता है ना कि अगर आपने किसी से सुना कि आप ये कर लो, जैसे लोग बोलते हैं ना कि आप ये कर लो, अरे आप वो कर लो, आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो, और एट द एंड जब वो उस चीज़ में हम नहीं अच्छा कर पाते, या फिर उस चीज़ में जैसे मान लो लोग बोलते हैं कि आप एग्ज़ाम दे लो, ये एग्ज़ाम दे दो, आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चलो आपने दे दिया, उससे कुछ नहीं हुआ, आपका रिजल्ट नहीं अच्छा है, तो लोग आपके ऊपर बोलते हैं कि आपकी गलती है इसमें, है ना? जबकि ये नहीं देखते कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हम कैसे ज़बरदस्ती पढ़ सकते हैं, हम कैसे ज़बरदस्ती वो एग्ज़ाम दे सकते जब हमारा इंटरेस्ट उसमें है ही नहीं, है ना? तो क्या होता है लास्ट में वो लोग साइड हो जाते हैं और बोलते गलती इसमें आपकी है ना? तो आपने किया तभी भी आप फंस गए, आप नहीं करते तभी भी लोग आपको बोलते। तो बेहतर है अपने दिल की सुनिए हमेशा, क्योंकि दुनिया हमेशा से ऐसे ही करती है और ऐसे ही करेगी। बेहतर है अपने दिल की सुनिए, ठीक है? आई डोंट नो व्हाई आपकी रीडिंग में मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि जिनसे आप उम्मीदें रखते हो ना, वो लोग बहुत अच्छे से आपकी उम्मीद तोड़ते हैं, बहुत अच्छे से, जिसकी वजह से अब आपको ऐसा लगता है कि बहुत जीने का मन नहीं कर रहा, ऐसा लगता है आपको। है ना? द मून का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, काफ़ी आप डिप्रेस्ड हो, ऑप्शन 2,
मैं इस चीज़ को समझ पा रही हूँ कि भले आप बाहर से जितने भी हँस लो और जितना भी अपने इमोशंस हाइड कर लो, एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ कि आप अंदर से काफ़ी डिप्रेस्ड हो, और डिप्रेशन का जो वजह है वो यही है कि एक सपोर्ट नहीं है आपके पास, और वो इमोशनली सपोर्ट हो, चाहे फिर मेंटली कोई सपोर्ट करे, कोई बोले कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये सपोर्ट नहीं है आपके पास, जिसकी वजह से आप छोटी छोटी बातों पे ना ऐसे सोचते हो कि ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, है ना, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। वो सपोर्ट ना होने की वजह से हो रहा है आपके साथ। यहाँ पे द हैंगमैन और द मून का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि एक तरफ ना आपके साथ ऐसा होता है कि एक तरफ आप कहते हो मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन आपको रास्ता नहीं दिखता, दूसरी तरफ आप कहते हो नहीं ठीक है, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। तो आप इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़ हो, यानी कि जब आप सोचते हो कि मुझे कुछ हट के करना है, कुछ अच्छा करना है, ठीक है, तो ऐसा होता है आपके साथ कि आप उसको कर नहीं पाते, क्योंकि आपका दिल कहता है कि जैसा चल रहा है चलने दो ना, आपका दिमाग कहता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो ना, क्या मतलब है कुछ नया करने का, जैसा चल रहा है चलने देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो फिर आप रुक जाते हो, फिर थोड़े समय बाद कोई सिचुएशन आती है आपकी तरफ, फिर आप बोलते हो अरे वो काम मैं काश मैं उस समय पर कर लेता, कोई बात नहीं अब कर लेता हूँ। फिर धीरे धीरे करके चीज़ें जब सॉर्ट आउट होने लगती है तो फिर आप छोड़ देते हो, फिर आप बोलते हो नहीं करते, जाने दो, है ना। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि कोई फ़ोर्स आपको आता है कि इस काम को करो, जैसे आपको फ़ोर्स आता है कि भगवान से जुड़ो, तो आप क्या करते हो, धीरे धीरे करके जुड़ते हो, फिर जैसे जैसे सिचुएशंस ठीक होने लग जाते हैं आपको ऐसा लगता है ठीक है ना, अब नॉर्मल रूटीन में आते हैं अपने, तो फिर से वही सब जैसे नॉर्मल जी रहे थे, फिर कुछ सिचुएशन आपकी तरफ आती है, फिर आप जुड़ते हो, फिर ऐसे हट जाते हो। तो ऐसे करके देखिए, बार बार अगर आपको कोई चीज़ के लिए फ़ोर्स करा जा रहा है तो वो चीज़ शायद आपके लिए है, तो आपको देखना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको यही कहूँगी कि आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में मत आइए, अदरवाइज़ आपकी आगे की जो ज़िंदगी है ना वो भी ऐसे ही डिप्रेशन में चली जाएगी, ठीक है। ना दूसरे की किसी की बातों में आइए, जो आँखों से देख रहे हो ना उस पर बिलीव करिए, ठीक है। नो मैटर वो चीज़ आपको कितनी ज़्यादा सही लग रही है अंदर अंदर, नो मैटर आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस चीज़ के प्रति, हमेशा इतना याद रखिए कि जो चीज़ आपको दिल से लग रही है, ठीक है, और जो चीज़ आपको आँखों से दिख रही है वही ही सच है, ठीक है। बाकी जो लोग बोल रहे हैं गलत है। ऐसा होता है कभी कभी कि लोग जो बोल रहे होते हैं वो हमारे लिए बहुत गलत साबित हो जाती है, जबकि वो उस चीज़ को अच्छा बता रहे थे, जबकि वो चीज़ उतनी अच्छी थी नहीं। है ना। जैसे एक एग्जांपल बताऊँ आपको, तो आपको किसी से शादी करनी है, मान लीजिए, सारे ही लोग बोल रहे हैं, आपके परिवार वाले खुद भी बोल रहे हैं कि लड़का बहुत अच्छा है और जो भी लड़की बहुत अच्छी है, और उसके साइड के भी लोग बोल रहे हैं, और जो भी लोग उसके घर के इर्द गिर्द रहते हैं सब यही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन शादी के बाद आपको पता चला कि वो इंसान है ही नहीं अच्छा, ठीक है, उससे ज़्यादा शायद ही कोई बुरा हो, ऐसा आपको लगने लगा एक समय बाद, है ना, क्योंकि वो आपका वर्स्ट डिसीजन लाइफ का साबित हुआ। तो क्या हुआ लोगों के बोलने से, अब आप ना उस चीज़ से निकल पाते हो ना उस चीज़ में रह पाते हो, है ना। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। एक एग्जांपल आपको दे रही थी मैं कि लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, लोग वही बोलते हैं जो वो जो वो अज्यूम करते हैं, उनके हिसाब से ना दूसरों की लाइफ मैटर उतना ज़्यादा सीरियस वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप कर रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए बहुत सीरियस है ना, जैसे आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हो तो वो चीज़ आपको अंदर अंदर नर्वस कर रही है, दूसरे व्यक्ति को क्या है आपसे, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है आपसे, है ना। तो वो चीज़ आपको ही नर्वस करेगी क्योंकि वो आपके लिए है। वैसे ही जब आप कोई चीज़ लाइफ में करते हो तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, दूसरे लोगों के लिए है भी नहीं। दूसरे लोग हवा में आपको बोल रहे हैं कि कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि दूसरों की लाइफ नहीं है ना, आपकी लाइफ है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। अब वो कोई भी सिचुएशन हो, सुनिए सबकी, करिए अपनी, ठीक है। ऑप्शन 2 बस इतना याद रखें, क्योंकि आपकी लाइफ में आधे से ज़्यादा चीज़ ऐसी ही हुई है जहाँ पे आपने खुद का जब सुना है ना आपने कि हाँ चलो ये करते हैं, तो वो बहुत अच्छा साबित हुआ है। लेकिन जैसे ही आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आने लगे वैसे ही आपकी लाइफ धीरे धीरे करके ट्रैक से एक अलग ही दुनिया में चली गई है, ठीक है। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि जो आपको सही लगता है वही करिए, दूसरों की बातों में मत आइए, क्योंकि दूसरे किसी की ज़िंदगी नहीं है, ख़राब होगी तो आपको ही देखना है उसका आउटकम, ठीक है। इस वजह से लेट्स सी। ओके, अगर हम बात करें कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, तो काफ़ी खुशी है इस चीज़ की कि बहुत बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो चीज़ है ये आपके अंदर भी चेंज लेके आएगी और आपके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में भी चेंज लेकर के आएगी। जैसे आपने देखा होगा लोग आपसे बात करना नहीं चाहते, जबकि आप सोचते हो कि ठीक है, अगर कोई मुझसे बात करने आएगा या फिर कोई अगर मुझसे बात करेगा तो मैं बात कर लूँगा या फिर बात कर लूँगी, लेकिन लोग आपसे बात नहीं करते। आप काफ़ी अकेले हो अपनी लाइफ में, राइट। लेकिन आप चाहते नहीं हो अकेले रहना, लेकिन आप फिर भी रहते हो क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अकेले रहने का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिंगल और लाइक वैसा कुछ भी, ऐसा नहीं कह रहे। ये कहते हैं कि हाँ इर्द गिर्द के लोग हमसे बात करें या फिर कोई दोस्त रहे हमारा, वैसा कुछ नहीं है आपके साथ, है ना। लोग आपसे थोड़े दूर दूर रहते हैं,
तो एक चीज़ मैं देख रही हूँ, थोड़े समय बाद एक बिग सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है। और ट्रस्ट मीजिए, जो लोग अभी आपको ऐसे ट्रीट करते हैं कि आप कुछ नहीं हो, ऑप्शन 2, एक समय बाद ना, जब आप एक्चुअल में एक बहुत बिग सक्सेस अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और थोड़े समय बाद जब आप इस सक्सेस को देखोगे ना, तो आप देखोगे इस चीज़ को कि जो लोग आपको इग्नोर करते थे, जिन लोगों के लिए आप इम्पोर्टेंट नहीं थे, और जो लोग आपसे दोस्ती नहीं करना चाहते थे, जो लोग आपसे दूर भागते थे, वो लोग अब आपकी तरफ आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, ये जो सिलसिला है ना, ये तभी से स्टार्ट होगा जब आप खुद की सुनने लगोगे। जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत जल्द आपकी तरफ डिसीजन आएगा, तो आप जैसे ही उस डिसीजन को लोगे, उसके बाद से ट्रस्ट में बहुत कुछ बदलेगा, ऑप्शन 2, ठीक है। और ये एकदम से इतने ब्यूटीफुली एंजल्स ने पूरी रीडिंग ही स्विच कर दी। मैं आपको बता नहीं सकती, अभी जिस लो एनर्जी को मैं समझ पा रही थी यहाँ पे, उससे बिल्कुल ही विपरीत है ये चीज़ जो होने वाली है आपके साथ, ठीक है। मतलब खुशियाँ, ठीक है, जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो आप कर रहे हो, और उसमें सबसे बेहतर बात है कि आप उसमें सक्सेसफुल हो रहे हो। इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है ना। तो और मैं ये नहीं कहूँगी कि स्टार्टिंग में आपको कुछ सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको रुकना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ट्रस्ट मी, आप जैसे ही उस काम को करोगे, आप जैसे ही वो चीज़ क्या कहते हैं उसको, कि आप करोगे, और जैसे ही वो चीज़ हो जाएगी आपसे परफेक्टली, और जो भी चीज़ आप करने वाले हो अपने लाइफ में, जैसे ही आप उस चीज़ को करोगे, आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे करके, और अच्छे और अच्छे और अच्छे रिजल्ट्स। तो बहुत समय बाद अब अपनी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न लेने वाले हो खुद से। एंड मैं बस आपको यही बोलूँगी, द सोर्स यही आपको बता रहे हैं कि एक सोर्स आपको मिलेगा, एक एक माध्यम आपको मिलेगा, एक रास्ता आपको मिलेगा, जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सको, ठीक है। और एक्चुअल में कुछ बातें आप समझ पाओगे उस समय पर, ठीक है। और पार्टिसिपेशन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। देखिए, ये कार्ड एक्चुअल में बता कुछ और रहा है, लेकिन इसकी एनर्जी कुछ और है। जैसे कि अभी कुछ लोग हैं जो आपको इग्नोर करते हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते, और आप एक्चुअल में अपने लाइफ में काफ़ी अकेले हो। वजह यही है कि थोड़े आप वैसे व्यक्ति कम हो जो लोगों की चापलूसी करे। आप ऐसे व्यक्ति हो नहीं, ठीक है, जो लोगों की चापलूसी करे, और लोगों को वही पसंद है जो उनकी चापलूसी करे, है ना। मतलब लोगों को वो इंसान पसंद है जो हमेशा उसकी तारीफ़ करता रहे, और चापलूसी करता रहे, और आप अच्छे हो और आप अच्छे हो ये बात बोलता रहे, है ना। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हो नहीं, आपको है कि जो सच है सो है, अगर तुम अच्छे नहीं हो तो नहीं हो, है ना। आप ऐसे व्यक्ति हो, तो इस वजह से आपकी कम बनती है लोगों से, क्योंकि आप सच मुँह पे नहीं बोलते। सॉरी, आप सच मुँह पे बोल देते हो और लोग सच मुँह पे नहीं बोलते, है ना। इस वजह से आपकी कम बनती है लोगों से। बट यस, एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो भी लोग हैं जो अभी आपसे दूर भागते हैं, और जिनके पीछे अभी आप हाल में भाग रहे थे, और वो व्यक्ति आपसे भाग रहा था क्योंकि आप उनको अच्छे नहीं लग रहे थे, राइट। थोड़े समय बाद आप इस चीज़ को देखोगे कि मतलब एकदम से सब बदल जाएंगे, देखना। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत डिफरेंट एनर्जी। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, ऑप्शन 2, क्योंकि बहुत समय बाद आपकी लाइफ में बहुत कुछ स्टेबल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। इससे अच्छी बात आई डोंट थिंक कि कुछ हो सकती है, ठीक है। मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ आपके लिए, ऑप्शन 2, कि ये सिचुएशन जल्दी आए। 7 ऑफ कप्स, जहाँ पे लोग तो बोल रहे हैं कि ये करो, वो करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन आप कर अपने मन की रहे हो, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छा आपके लिए साबित होगा। और हीलिंग का कार्ड और हार्मनी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप हीलिंग से जुड़ रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में समझनी बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको कुछ चीज़ों से आपको हील होने की ज़रूरत है, ठीक है। और मैं बस आपको यही बोलूँगी कि लोगों से उम्मीद मत रखिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा जहाँ पे आप ना जिनको आप अपना कहते हो, जिनको आप अपना मानते हो, उन लोगों की ताने से आप काफ़ी परेशान हो जाओगे, ठीक है। मतलब अभी हाल फिलहाल में मे बी 1-2 हफ्ते के अंदर आप देखोगे एक बहुत ही एक फ़ाइट, एक लड़ाई अपने परिवार वालों के साथ, जहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ट्रिगरिंग बातें वो कह रहे हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी डिप्रेस्ड हो। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि उम्मीदें नहीं रखनी, किसी से उम्मीद मत रखिए कि कोई आपके लिए अच्छा कहेगा। याद रखिए, लोग अच्छा तभी कहते हैं जब आप कुछ अपने लाइफ में अचीव कर लेते हो, कुछ जब आपके पास भरपूर पैसे होते हैं। और आई होप आप समझ पा रहे हो, दुनिया उसी चीज़ के पीछे भागती है ना। तो यही चीज़ है कि लोग आपको ताने का तभी देना बंद करेंगे जब आप अपनी लाइफ में कुछ करोगे, ठीक है, कुछ कर लोगे अच्छा। तब देखना वो आपसे कितनी मीठी मीठी बातें बोलेंगे। अब वो कोई भी हो, इतना बस याद रखिएगा कि लोग आपसे मीठा बोलना स्टार्ट कर देंगे जब आप अपने लाइफ में कुछ कमाने लगोगे, और उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कुछ करोगे तो ठीक है। तो लोग आपके अंदर पोटेंशियल नहीं देख पाते, लेकिन आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत काबिलियत है आप में। तो मैं बस आपको ये बोलूँगी कि इफ़ेक्ट मत होइएगा। याद रखिएगा, मुझे अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना है, ये बोलते रहेंगे,
ठीक है, ये लोग बोलते रहेंगे, वो आपके रिलेटिव्स हो चाहे आपके फिर परिवार वाले हो, बोलते रहेंगे जब तक मैंने कुछ नहीं करना है अपने लाइफ में। ठीक है, जब मैं कर लूँगा तो ये लोग नहीं बोलेंगे, या फिर जब मैं कर लूँगी तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, और हार्मनी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अंदर से एक पीसफुल अंदर से आपको, आप देखोगे थोड़े समय बाद कि आपको अंदर से ऐसा भाव, जैसे कहते हैं ना कभी कभी कोई चीज़ होने वाली होती है तो उससे पहले हमें अंदर से फील होने लगता है कि हाँ ये चीज़ होने वाली है। जैसे कुछ अच्छा होने वाला होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कुछ खुशी वाली चीज़ होने वाली है, अंदर से खुशी हो रही है ना। कुछ बुरा होने वाला होता है तो हमें ऐसा लगता है कि और कुछ बुरा होने वाला, अंदर से ऐसा रोने का मन कर रहा है, कुछ कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा होता है। तो यही चीज़ आपके साथ भी होगी कि कुछ होने से पहले आपको ये होगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, अंदर से फीलिंग आएगी। उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे करके कि सारी चीज़ें अपने ट्रैक पे आ रही है। ये इतनी स्मूथली होगा ना ऑप्शन 2, मैं आपको एक चीज़ समझ पा रही हूँ आपकी रीडिंग में कि ये जो चीज़ है ये इतनी स्मूथली होगी कि अभी आप कोसते हो अपनी लाइफ को कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, ना ही कोई एक अच्छा दोस्त है, ना ही कोई सपोर्ट है, कुछ भी नहीं है एक्चुअल में आपके पास। थोड़े समय बाद ना जब धीरे धीरे करके सब कुछ स्मूथली हो जाएगा ना, तो हम देखोगे कि आप बेफिज़ूल में इतनी शिकायत करते थे, है ना। और उस टाइम पे काश आप आपने ये डिसीज़न पहले ले लिया होता। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है ऑप्शन 2। मैं इस चीज़ को बता नहीं पा रही, आपको बयान नहीं कर पा रही, ये इतना सब कुछ इतने स्मूथली सब कुछ ट्रैक पे आएगा ना ऑप्शन 2, इतने स्मूथली कि आप ना इस डेविल और इन सारी चीज़ों से प्रभावित होना बंद हो जाओगे। ठीक है, और आपको लगेगा कि ठीक है अब वो स्ट्रगल का टाइम गया ऐसा समझ रहे हो। मैं आपको अपने वर्ड से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो जो सक्सेस और ये जो भी चीज़ में आपको रिजल्ट मिलेगा ये इतना अच्छा साबित होगा आपके लिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे हो, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस को लीजिएगा। ठीक है, और आप जो भी काम करते हो उस हिसाब से इस बात को लीजिएगा कि ये कैसी सक्सेस और क्या है। ठीक है, सो यस यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 3 सॉरी हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को पिक करा है तो लेट्स सी। आपको पता है ऑप्शन 3 कभी कभी क्या होता है, ये ऑब्वियसली एक साथ बहुत सारी रीडिंग करनी होती है ना, जैसे ज़ोडिएक की भी रीडिंग होती है ना, तो जब भी मैं ज़ोडिएक की रीडिंग करती हूँ एक साथ ज़्यादा रीडिंग हो जाती है, मतलब एक साथ ज़्यादा रीडिंग करनी होती है तो वो थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें करते हो ना तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ना एरीज़ की रीडिंग में लियो बोल देती हूँ और लियो की रीडिंग में एरीज़ बोल देती हूँ और लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो वो उसका मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ। और अच्छा हुआ अभी मैं समझ गई कि ऑप्शन 3 है, वरना फिर से आप लोग वो हो जाते हैं कि ऑप्शन 2 है या ऑप्शन 3 है, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। लेट्स सी आपके लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। सो वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, ओके, देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। नहीं मैं कह रही आप इंतज़ार मत करिए, अब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने ही वाला है, और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ आपसे, मैं सीरियसली बोल रही हूँ ये बात। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में आप सारे लेसन्स को समझ चुके हो। ठीक है, आपने वो लेसन्स लर्न कर लिए जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते थे, जो आपको समझाना चाहते थे। ठीक है, वी हैव द एम्प्रेंस। तो यस, अब अगर आप अभी करेंटली इस एनर्जी में हो 8 ऑफ सूट्स की, तो आप इससे बहुत जल्दी निकलने वाले हो। ठीक है, और मैं बस आपको इतना ही कहूँगी कि ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ठीक है, ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। थोड़े समय पहले आप देख रहे थे कि चीज़ें आपके फेवर में जैसी थी, मतलब कुछ समय पहले ऐसा था ना आपकी लाइफ में ऑप्शन 3 की सारी चीज़ें आपके फेवर में थी, आप जो करना चाह रहे थे आप कर ले रहे थे, और जो चीज़ें आप चाहते थे वो चीज़ें काफ़ी स्मूथली हो जा रही थी। ठीक है, जैसे आपने सोचा कि मुझे अपने लाइफ में इन चीज़ों को समय देना है, तो आप उन चीज़ों को समय दे रहे थे, उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही थी। लेकिन एकदम से चीज़ें मैजिशियन का कार्ड रिवर्स में है ना, तो एकदम से चीज़ें आपके फेवर से जाने लगी और धीरे धीरे करके आप देखने लगे कि चीज़ें काफ़ी इम्बैलेंस हो गई, और बहुत हारते हुए आप इस सिचुएशन में अटके थे जहाँ पे आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि आपको करना क्या चाहिए। एक साइड से कहते हैं कि लोग आपकी फीलिंग नहीं समझ रहे थे, आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहे थे, यानी कि आप क्या फील कर रहे हो वो आप लोगों को बता नहीं पा रहे थे, आप क्यों उदास हो, और लोगों को ऐसा लग रहा था कि क्यों तुम बेवजह नाराज़ हो, तुम बेवजह उदास हो, और तुम बेवजह इस सिचुएशन में हो। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो जिसके साथ होता है उसको पता होता है कि क्या कहते हैं उसको, कि उस चीज़ का दुख क्या होता है। ठीक है, लोगों को भले ऐसा लगता है कि अरे ये तो छोटी सी बात है, इस पे रोने वाली क्या बात है, इस पे हंसने वाली क्या बात है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं इतना समझती हूँ सिचुएशंस को, कि मेरे हिसाब से जो जिस सिचुएशन में रहता है ना वो उसका दुख जानता है। ठीक है, तो कोई दूसरा व्यक्ति अगर ऐसा कहता है ना कि छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात पे तुमने
तुम रो रहे हो छोटी सी बात पे, इतना बखेरा कर रहे हो, तो वो छोटी सी बात एक्चुअल में सामने वाले के लिए नहीं होगी, है ना। तो लोग आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहे थे, वो कह रहे थे छोटी सी बातें भूल जाओ, उतना ध्यान मत दो, लेकिन आपको पता है कि वो चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, राइट। तो एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ, ऑप्शन 3, आप ना चाहते हुए भी इस सिचुएशन में थे, आप नहीं चाहते थे, आप पूरी कोशिश कर रहे थे कि जो भी हो रहा है उससे आप इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आप जब भी शांति से बैठने की कोशिश करते थे, वो चीज़ें ना आपको याद आती थी, और जो भी एकदम से कभी कभी क्या होता है ना, एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ आपके साथ जो हुआ है कि एकदम से सब कुछ अच्छा होता है और एकदम से फिर बिगड़ने लगे ना सारी चीज़ें, तो वो हमें ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं, वो हमें ट्रॉमा दे देता है कि अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर एकदम से चीज़ें कैसे बिगड़ गई, है ना। तो वही सेम चीज़ आपके साथ हुई है, तो उस वजह से आपको वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करी है, और मेरे हिसाब से आप चीज़ों को इंपॉर्टेंट मानते हो, आपके लिए चीज़ें ज़रूरी है, और हो सकता है आपके लिए आपका करियर ज़रूरी है, और एकदम से करियर जो है वो अपने ट्रैक से हट गया, यानी कि जितना सब कुछ आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा था वो अब रुक चुका है ग्रोथ, जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए भी उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि एकदम से कैसे, अभी तो मैं ख्वाब देख रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एकदम से चीज़ें कैसे, अभी आप देख रहे थे ख्वाब कि हाँ चलो आप अच्छा खासा इंडिपेंडेंट हो जाओगे और आप ये करोगे, ये सपना पूरा करोगे, वो सारी चीज़ धरी की धरी रह गई, है ना तो ये चीज़ अभी आप देख रहे थे कि एकदम से सारी चीज़ आपके फेवर से चली गई, लेकिन अब जो मैं देख पा रही हूँ उसको समझने की कोशिश करिए, ऑप्शन 3, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ है और बहुत कुछ अच्छा होने भी वाला है। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि क्या कुछ अच्छा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसे देख पा रही हूँ जहाँ पे आप बहुत खुश थे, ठीक है, और भले उसमें लोग खुश नहीं थे, हो सकता है जिन चीज़ों को करके, जिन चीज़ों में मतलब जिन चीज़ों में समय बिता के आप खुश थे, हो सकता है उन चीज़ों में समय बिता के आपकी फैमिली खुश नहीं थी, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली आपको उस चीज़ में समय बिताते देख के खुश नहीं थी, लेकिन आप बहुत खुश थे। तो ये जो भी सिचुएशंस हुए हैं ना, और इन द पास्ट जो भी हुआ है, आप उसमें बड़े खुश रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करी हो आपको, कोई चीज़ आपको प्रेजेंट में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, लेकिन कोई तो रीज़न है जिसकी वजह से आप 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, ठीक है, और आपको ये चीज़ बड़ी अनफेयर लग रही है, लेकिन इससे आप बहुत जल्दी निकलोगे। और क्या अच्छा होगा अगर मैं इसकी बात करूँ, तो हर्मिट का कार्ड आपको बता रहा है कि थोड़े समय बाद आप इस चीज़ को देखोगे कि आपको खुद की कंपनी आप इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, चीज़ें आपके दिमाग में हैं, जैसे जो हुआ एकदम से फेवर में थी, चीज़ें आपके एकदम से चली गई आपके फेवर से, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में है, लेकिन आपको पता है कि चीज़ें एक समय बाद ठीक हो जानी है, ठीक है। हो सकता है अभी आपके अंदर होप नहीं है और आपको ऐसा लगता है नहीं हो पाएगा कुछ भी ठीक, लेकिन ट्रस्ट में एक थोड़े समय बाद ना आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी कि सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है, और वहीं से एक्चुअल में सब कुछ ठीक होने लगेगा। और इस सिचुएशन के बाद ना आप देखोगे कि आपने कोई बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ एंड करी, ठीक है, कोई चीज़ जो बहुत टॉक्सिक आपके लिए साबित हो रही थी, आपने उस चीज़ को एंड करा। हो सकता है आपका कोई सोचने का तरीका है, कोई पैटर्न है आपका, कोई कोई तो पैटर्न है, कोई तो चीज़ है जिसको आप हमें हरदम सा सोचते रहते हो और बोलते हो कि ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है, कोई ना पैटर्न है आपका जिसको आप बार बार रिपीट करते हो, जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। तो आप उसको एंड करोगे, एंड एक्चुअल में उसके बाद बहुत सी चीज़ें सुधरेंगी। और टेम्परेचर का कार्ड आपको बता रहा है कि बैलेंस आएगा आप में, ठीक है। और आई थिंक अगर ये इसकी बात है, अगर आपके ये लव लाइफ की बात है, तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि आप जिनके साथ डील करते हो, मतलब जो भी आपके सामने है, मतलब जिनको भी आप मानते हो, एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, या तो फिर ये व्यक्ति है या तो फिर आप हो सूरज, ये है चाँद, मतलब समझे नहीं आप। तो मतलब बस इन दोनों को बैलेंस में लाना बहुत मुश्किल होता है ना। जैसे सूरज अपने समय पर चमकता है, चाँद अपने समय पर चमकता है, दोनों एक साथ आ जाए तो क्या होगा, है ना। तो वही सेम चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप अलग हो, ये व्यक्ति बहुत अलग है आपसे। जब दोनों एक साथ आते हैं तो बहुत यू नो आर्ग्यूमेंट्स, या फिर एक एक व्यक्ति को चुप होना पड़ता है, नहीं तो फिर कोई लड़ाई होनी है, ऐसा कुछ होता है, कुछ तो ऐसा ही है, ठीक है, जो मैं थोड़ा अनक्लियर हूँ इसमें, मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस सिचुएशन को। बट खैर, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट जो भी होने वाला है ना, एक्चुअली मैं डीप नहीं जाना चाहती, इस वजह से मैं आपको इतनी बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता है आपकी सिचुएशन के बारे में, तो इसमें कोई डीप जाकर कोई फ़ायदा तो है नहीं, इस वजह से मैं आपको ऐसे बता रही हूँ इसके बारे में। लेकिन नेक्स्ट जो होने वाला है ना, मैं आपकी लाइफ में बैलेंस देख रही हूँ, चेंज देख रही हूँ, ठीक है, और लाइक एक स्टेबिलिटी देख रही हूँ। आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी की कमी थी, क्योंकि जो आप करना चाह रहे थे और जो हो रहा था वो उससे बिल्कुल विपरीत था, ठीक है। आप चाहते कुछ और थे और हो कुछ और रहा था,
और अभी हाल में ये चीज़ें ज़्यादा हो रही थी कि आप कोई चीज़ चाह कुछ और रहे हो कुछ और रहा है, और काफ़ी इम्परफेक्ट, जैसे जो चाह रहे हो नहीं रहा है। आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में नज़र लग गई है किसी किसी की आपको, जिसकी वजह से सारी चीज़ें इतनी ख़राब हो रही है आपकी लाइफ में। तो एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ, ऑप्शन 3, कि चीज़ें एक समय पर होता है ना कि जिन मैं एक चीज़ समझ पा रही हूँ, ठीक है, एक चीज़ आपको भी समझा रही हूँ कि कदर करिए। जो अगर आपकी लाइफ में जैसे कह रहे हैं ना अच्छा समय चल रहा है, तो उसके लिए थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए। ये बात इस वजह से कही जाती है क्योंकि अच्छा समय हो या बुरा समय हो नहीं टिकता। अगर अच्छा समय है तो बुरा समय आएगा, बुरा समय है तो अच्छा समय आएगा, है ना। तो इस वजह से अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए थैंकफुल रहिए, है ना। तो वही बात थी कि आप थैंकफुल नहीं थे और आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। इस वजह से कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम ज़्यादा, बट हाँ कहीं ना कहीं आप उस कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, जिसकी वजह से आपको उन चीज़ों की कदर नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से वो चीज़ें थोड़े समय के लिए यूनिवर्स ने आपसे दूर कर दी, जिसकी वजह से आपको उसके बाद वैल्यू पता चली कि हाँ, जैसे ये चीज़ मेरी लाइफ में इतना बड़ा रोल निभा रही थी, ठीक है, और मुझे पता नहीं था, मैं इस चीज़ से अवेयर नहीं था, राइट। तो अब कहीं ना कहीं वापस से चीज़ें ठीक होनी है, और बहुत ही पहले से बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें अब ग्रो अप होंगी आपके लिए, और बहुत कुछ अच्छा है। ऑप्शन 3, ठीक है। जैसे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आप कहीं जाने वाले थे, ठीक है, अचानक से वहाँ का प्लान कैंसिल हो गया, और अब आप कहीं नहीं जा रहे हो, बैठे हुए हो। फिर 2 महीने बाद फिर से कहीं जाने का प्लान बना, ठीक है, और आप फिर नहीं जा पाए हो, फिर से आप बैठे हुए हो। फिर से प्लान बना, लेकिन इस बार आप जा सके, और पहले 2 जगह जहाँ पे आप जाने वाले थे उससे 10 गुना ज़्यादा बेहतर अब जहाँ जा रहे हो आप वो है, ठीक है। तो ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ समय के लिए ना कुछ चीज़ें अगर नहीं होती तो वो हमारे अच्छे के लिए नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हमें उससे भी बेहतर चीज़ें मिलने वाली होती है। वी हैव अलोननेस। मुझे समझ नहीं आता ऑप्शन 3, मुझे सेंटेड कैंडल से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, मतलब ऐसे अचानक से प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। मतलब इतने देर से मैं ठीक थी, बट अभी मुझे एलर्जी हो रही है इससे, इस वजह से मैं कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको जो और मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है, डोंट माइंड। हाँ, मैं ऐसे रीडिंग के बीच में इस बात को बोल रही हूँ तो डोंट माइंड प्लीज़। यहाँ पे और जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन जो आप चाहते थे वो आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने अभी हाल फिलहाल में मेडिटेशन करना स्टार्ट करा है, या फिर कुछ तो आप करते हो जो जिसको हम कहते हैं कि मन की शांति के लिए, वो जो भी चीज़ है आप जो भी मन की शांति के लिए कर रहे हो सॉरी, तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगी, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में जो भी आपने करा है उसकी वजह से आप एक बदलाव देखोगे खुद के अंदर, जैसे एक चेंज, आई डोंट नो, एक पैटर्न सा चेंज मैं देख पा रही हूँ। वो एक पैटर्न था जो बार बार रिपीट होता था, अब वो चीज़ फाइनली चेंज होगा, ठीक है। अलोननेस का कार्ड एक अकेलापन के बारे में बता रहा है, और जिस बात को कोई समझ नहीं रहा है आपके कि आप क्यों ऐसा फील करो। लोग बोल रहे हैं कि ठीक है ना, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, बट आपको ऐसा लग रहा है भूलने वाली बात है ही नहीं। लोग समझ ही नहीं रहे आप क्यों ऐसे सिचुएशन में हो, और आप क्यों खुद को ऐसा फील करवा रहे हो, क्यों आप नहीं भूल पा रहे हो, वो चीज़ें लोग नहीं समझ रहे, ठीक है। लेकिन आपको समझ आ रहा है कि ये चीज़ भूलने वाली है नहीं, ठीक है। तो ये जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो, वो थोड़े समय तक इस एनर्जी में आप रहोगे। उसके बाद आप जब आप खुद की कंपनी इंजॉय करने लगोगे, तब मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें ठीक होने लगेंगी, क्योंकि ये आपको आपके वर्ड्स के बारे में बताया जा रहा है, और एक वैल्यू बताया जा रहा है आपको, ठीक है, कि कोई चीज़ की वैल्यू करनी कितनी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये कुछ लेसन्स आपको सिखाए जा रहे हैं। और बात करें और इसके अलावा क्या अच्छा होगा, तो यस, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है ना, हाँ, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि थोड़े समय बाद आप इस चीज़ को देखोगे कि आपकी लव लाइफ में एक चेंज है, ठीक है। और 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो ये दोनों बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और ये आई थिंक ये दूसरी बार रीडिंग में आया है, ठीक है। इससे पहले भी यही सेम कार्ड इसी ही पोजिशंस में आए थे, और अभी भी सेम इसी जगह पर रीडिंग में सेम यही कार्ड्स आए हैं। तो इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन करा था, और अभी फिर से मैं बता रही हूँ, शायद इसके पहले वाले रीडिंग में ये चीज़ आई थी, पता नहीं। तो यस, जो भी है, थोड़े समय बाद आप अपनी लव लाइफ में चेंज देखोगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ होगी, एक सपोर्ट, एक इंसान जो है वो आपको सपोर्ट कर पा रहा है, आपको मेंटली, मतलब कहते हैं ना कि एक सपोर्ट रहता है तो भले कितना भी ज़्यादा तूफान आ जाए, हम अपने लाइफ में
ठहर जाते हैं, हम रुक जाते हैं, हम समझ जाते हैं, हम संभल जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ आपके पास नहीं थी। बट ट्रस्ट मी, ये जो भी इंसान है ये एक ढाल बनेगा आपके लिए। और सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मैं समझाऊँ तो ये एक बहुत अच्छा मोटिवेटर है, ठीक है। तो ये आपको कोई भी सिचुएशन में जब भी आप लो फील करोगे ना, ये इंसान टाइम टू टाइम आपको आकर के जब भी आप इससे बात करोगे, ये आपको मोटिवेट करेगा, ये आपको छोटी छोटी बातों पे गाइड करेगा। और एक अच्छी पर्सनालिटी जो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड रखती है, एक बहुत अच्छा इंसान जो एक बहुत अच्छा एटीट्यूड रखता है, ठीक है। और जिसके लिए सिर्फ आप इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। जैसे उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसको कौन से लोग चाहते हैं, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो किसको चाहता है। आई होप आप इस छोटी सी बात से समझ गए होंगे कि ये इंसान है कैसा, ठीक है। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके पीछे कितने लोग भाग रहे हैं, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी नज़र किसके ऊपर है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात समझ जाओ। और कोई भी ऐसी चीज़ मैं नहीं देख पा रही हूँ, कोई भी ऐसा मैं कोई इम्परफेक्टनेस या फिर जिसको कहते हैं ना माइनस पॉइंट, या फिर इसके अंदर ये कमी है वो कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान खुद में बड़ा परफेक्ट है। एक्चुअल में कोई इंसान परफेक्ट होता नहीं है वैसे तो, लेकिन ये खुद में बहुत परफेक्ट है। आप बोलोगे कि इसको ये काम नहीं आता, ये बोलेगा इसको आता है, इसको सच में आता होगा, क्योंकि ये हर चीज़ में परफेक्ट है। और आई डोंट थिंक कि इसमें कोई कमी है। ऐसे लोग एग्जिस्ट भी करते हैं क्या जिनके अंदर कोई कमी नहीं है? मैं खुद भी बड़ी हैरान हूँ ओके, सो लेट्स सी। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, तो मुझे ऐसे लग रहा है करेंटली आप चीज़ों में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, और आप अपने मन को समझाते हो। आप जैसे कहते हैं खुद को एक्सक्यूजेस देना, वो चीज़ मैं करेंटली देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में। बट ये जो सिचुएशन है ये बहुत जल्दी एंड होने वाली है, ठीक है। और एक नया चेंज, एक नई शुरुआत आपके तरफ आने वाली है। तो यस, मैं आपको बोलूँगी पेशेंस रखिए और खुद को प्रायोरिटी में रखिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम खुद को प्रायोरिटी में नहीं रख के हम लोगों को प्रायोरिटी में रखते हैं, या फिर काम को प्रायोरिटी में रखते हैं, जिसकी वजह से हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप ना प्रायोरिटी लिस्ट में खुद को सबसे पहले रखोगे ना, तो आप समझ पाओगे मेरे लिए ये चीज़ ज़रूरी है भी कि नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होती नहीं, लेकिन हम सोच रहे होते हैं वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। तो क्या है आखिर, ये चीज़ आपको समझ आ पाएगी। तो सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी में रखिए, ताकि आप समझ पाओ कि ये लोग मेरे लिए ज़रूरी है, ये लोग नहीं है ज़रूरी, और ये काम मेरे लिए ज़रूरी है, ये नहीं है। तो खुद को प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट में रखें, ठीक है। तो बस अभी के लिए आपको यही बताया जा रहा है। और बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके ऑप्शन 3। आई होप आपको इससे कुछ मैसेजेस मिले होंगे, और थोड़ा कम ऐसे डिप्रेशन में रहिए। ये जो अलोननेस है ये आपको धीरे धीरे करके क्या बोलते हैं इसको, कि आपको आपको नाखुश कर रही है। जैसे आप खुश नहीं हो इस सिचुएशन में, तो उसमें खुद को क्यों रखना, है ना। तो बेहतर है कि थोड़ा धीरे धीरे करके आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए जो आपके लिए अच्छी है, ठीक है। और याद रखिए जो चीज़ आपके लिए है वो आपके पास से जाएगी नहीं कभी भी, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप काफ़ी इनसिक्योर इंसान हो, जो जल्दी इनसिक्योर हो जाता है कि आपकी चीज़ कहीं और चली जाए। कहाँ जाएगी? अगर आपकी है तो वो आपके पास ही रहेगी, और आपकी नहीं है ना, तो ट्रस्ट में आपके पास रह करके भी कहीं और चली जाएगी। ऐसा ही होता है ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।